हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये बोट एंड स्ट्रीम की क्लास है और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट है ना, कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे और ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास क्या है, बोट एंड स्ट्रीम है ना। बोट बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ये आज की क्लास है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ टर्म्स है जो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जो वर्ड जो आपको याद रखने हैं और उसी के अराउंड सारी क्लास है, सारे क्वेश्चन उसी के अराउंड आपके होंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको जानना होगा एक स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर मतलब स्टिल वाटर जब आपके रहेगा तो स्थिर, स्थिर, ठीक है, स्थिर जल। ठीक है, स्थिर जल, ये आपका हिंदी में होगा। तो स्टिल वाटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई वाटर, ठीक है, ये आपका रिवर है या कोई भी है, रिवर है, ठीक है, रिवर में जनरली रिवर में ही पूछते हैं। ठीक है, रिवर है या फिर पॉन्ड है, कुछ भी है, ठीक है, रिवर ही है जनरली तो है। ठीक है, तो ये आपका रिवर है, ठीक है, ये नदी है। अब नदी में पानी जो है, आपको पता है नदी में पानी हमेशा बहती रहती है, लेकिन अगर पानी बहना बंद हो जाए, है ना, पानी बहना बंद हो जाए, बहना बंद हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए, ठीक है, पानी बहना बंद हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उस समय जो वाटर का कहेगा, उस समय जो मतलब स्पीड होगी वाटर उस समय, तो वो स्टिल वाटर मतलब शांत जल। ठीक है, मतलब कि उस समय जो अगर कोई बोट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कोई बोट है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई बोट है, तो उस समय जो बोट की स्पीड होगी, ठीक है, उस समय जो बोट की स्पीड होगी वो कहलाएगी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये स्टिल वाटर, एक होता है स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब धारा, ठीक है, धारा, ठीक है, धारा। अब देखिए ये तो अगर नदी तो बहती रहती है, नदी तो बहती रहती है, तो नदी जिस स्पीड से बह रही है, ठीक है, जिस स्पीड से बह रही है, स्पीड से बह रही है, नदी जिस स्पीड से बह रही है उसी को कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, मान लीजिए नदी इधर ऐसे से फ्लो हो रही है, तो ये मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका स्ट्रीम का मतलब होता है। ठीक है, अब होता है एक डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इसको कहते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह या फिर धारा के अनुकूल। ठीक है, इसको अगर क्वेश्चन में आपका ऐसा आ सकता है, अनुप्रवाह गति, ठीक है, या धारा के अनुकूल। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे नदी ऐसे बह रही है ना, और यहाँ एक बोट, ठीक है, एक बोट, ठीक है, एक बोट है। अब बोट जो है, नदी इधर बह रही है, नदी इस साइड बह रही है, ठीक है, और बोट की स्पीड है मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट। अब देखिए यहाँ पे जो बोट की ओरिजिनल स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट जो होगा, स्पीड ऑफ बोट अगर कहा, स्पीड ऑफ अगर बोट कहा, ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, यही होती है बोट की ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, मान लीजिए ये है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये कहते हैं। तो जब नदी रुकी हुई है, ना बह रही है, ठीक है, नदी रुकी हुई है, बह नहीं रही है, तो उस समय जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वही स्पीड ऑफ बोट होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए नदी बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इधर से बह रही है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर बोट इधर जा रही है, अगर बोट इधर जा रही है, तो वो हो जाएगा उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड।
क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब अलोंग दी रिवर, ठीक है, अलोंग दी सॉरी अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम या अलोंग द रिवर भी कर सकते हैं ना, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। तो अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो गया, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। अगर मान लीजिए अब एक आता है अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, ये चार टर्म है, ये आपको ध्यान रखना, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, प्रति प्रवाह, ठीक है, प्रति प्रवाह, ठीक है, या इसको यह कहते हैं धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, ये अपोजिट टू स्ट्रीम होगा, ठीक है, अपोजिट टू स्ट्रीम, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जैसे एक बोट है, ये रिवर है, ठीक है, इसके ऊपर बोट है, ठीक है, ये बोट है और रिवर इधर बह रही है ना, इधर 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका ये रिवर ऐसे बह रही है लेकिन बोट इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपका स्पीड होगा वो हो जाएगा बोट का अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो अब हो जाएगा 20 - 2 यानी 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ माइनस करेंगे, अप स्ट्रीम में क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रीम का स्पीड माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम का स्पीड प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 20 + 2 22 हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टिल वाटर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, ये आपको समझ में आया, टर्म समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब कुछ मैं बताता हूँ, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखिए एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर मान लीजिए कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर अगर x है, क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो होगा x - y, ठीक है, x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, स्पीड इन स्टिल वाटर अगर मैं बोलूं कि है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो है आपका मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + y यानी 50 + 5 55, 50 + 5 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो होगा आपका 50 - 5 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है तो आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है तो आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहा, जैसे मान लीजिए ये कहा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो है आपका मान लीजिए 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्टिल वाटर ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर जो है वो आपको मान लीजिए है 52 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। स्पीड इन स्टिल वाटर हमेशा डाउन स्ट्रीम से कम होगा और अप स्ट्रीम से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे वो होगा कि आपका जो है स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है x प्लस वाई, ये होता है स्टिल वाटर, ठीक है, ये स्टिल वाटर और ये स्ट्रीम, ठीक है, ये स्टिल वाटर, ये होता है स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है, स्टिल वाटर ये स्ट्रीम, ये हो जाएगा पूरा डाउन स्ट्रीम। अब मुझे ये दिया है स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम दिया, ये निकालना है, तो डाउन माइनस स्टिल कर देंगे, डाउन माइनस स्टिल कर देंगे, यानी 58 माइनस 52 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम निकालना है हमें, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम का स्पीड माइनस 52 माइनस 6 हो जाएगा आपका 46 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से एक चीज देखिएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, 2 इंटू स्ट्रीम स्पीड, यही हो ना। जैसे देखिए यहाँ 58 माइनस 46 है ना, कितना हो गया 58 माइनस 46 कितना हो गया 12, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 6, तो अप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 इंटू स्ट्रीम स्पीड, तो स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन माइनस अप बाय 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अप स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका जैसे डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, ये मान लीजिए दिया हुआ है आपका 48 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ये आपका मान लीजिए दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम निकल जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, हमने बोला था स्ट्रीम का स्पीड इक्वल टू डाउन माइनस अप बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पे 10 बराबर 48 माइनस अप, तो अब बराबर क्या हो जाएगा 38, अब बराबर 38, तो 38 किलोमीटर पर आवर आ गया, 38 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका सीधे डबल करके 48 से माइनस कर दीजिए, 48 माइनस 2 गुना 5, ये हो जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सीधे डबल करके 2 से माइनस कर दीजिए। अब स्टिल वाटर का स्पीड क्या होगा, स्टिल वाटर स्पीड इन स्टिल वाटर स्पीड क्या होगा। अब देखिए, अब क्या किया, हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस स्ट्रीम करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो स्टिल वाटर आता है, या अप स्ट्रीम स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करते हैं तो स्टिल वाटर का स्पीड आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों इसमें से कर दीजिए, तो 38 माइनस 38 प्लस 5 क्या हो जाएगा 43 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और फॉर्मूला निकला, ये 43 क्या है, ये 43 जो है, ये 43 जो है वो 48 प्लस 38 बटा 2 है, 48 प्लस 38 बटा 2 है। देखिए 48 प्लस 38 क्या हुआ, 50 और 36 96, 50 और 36, हाँ 50 और 43, 48 प्लस 38, अच्छा 50 और 30, 50 और 30 हो गया, 50 और 36 86, सॉरी 86, ठीक है, 50 और 36 86, ठीक है, 86 बटा 2 यानी 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या निकला, स्पीड इन स्टिल वाटर बराबर क्या होता है, बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ये एक और फॉर्मूला आपका निकला। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकला, ठीक है। मान लीजिए अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है स्पीड इन स्टिल वाटर
दिया हुआ है मान लीजिए 48 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मान लीजिए दिया हुआ है आपका डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो दिया हुआ है वो मान लीजिए दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ठीक है। 50 माइनस यहाँ स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, पहले तो स्ट्रीम स्पीड निकालिए, स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 50 माइनस 48, 50 माइनस 48 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4, 48 माइनस 2, 46 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर जाना है मुझे अप स्ट्रीम तो क्या टाइम लगेगा। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, स्पीड क्या है 50 है, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा 4/5 आवर्स लगेगा, 4/5 आवर लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउन, अच्छा अप स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, ठीक है, डाउन जाना है, ठीक है। अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, ठीक है। या मान लीजिए 30 नहीं, कुछ ऐसा लीजिए जो थोड़ा करिए, 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है ना, 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, ये अप स्ट्रीम जाना है, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा 92/46 यानी 2, ठीक है, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखेंगे सब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट था पूरा, है ना, कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपने टीएचडी वगैरह का, जो टीएचडी की क्लास है ना, टीएचडी मैंने सारे क्लासेस लिए हैं अभी टीएचडी के, और टीएचडी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, टीएचडी के कॉन्सेप्ट बताया। तो आप जो है ना, ये जो हम ये देखिएगा ऊपर में आपको एक दिखेगा लिंक, अगर आपने टीएचडी की क्लास वहां नहीं ली है तो आप ले लीजिए उस लिंक से, ठीक है। उसमें आपको टीएचडी की क्लास मिल जाएगी, यहाँ ऊपर आपको लिंक दिखेगा इधर ऊपर, ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है ए पर्सन कैन रो अ याच अलोंग द स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। कह रहा है एक व्यक्ति एक नौका को धारा के साथ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है, धारा की गति क्या है। तो सीधा बात है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है वो है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, डाउन माइनस अप, डाउन माइनस अप बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7/2 यानी 2/2 यानी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, एक बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल बी टेकन बाय द बोट टू गो 95 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को अनुप्रवाह 95 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कह रहे देखिए, तो अब क्या कर रहा है, स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, स्पीड इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है, स्पीड इन स्टिल वाटर आपका दिया है 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। आप पूछ रहा डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, हो जाएगा, क्या करेंगे इसमें ऐड करते हैं 17 + 2 कर देंगे, ठीक है, 19 हो जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका टाइम क्या नीचे जाएगा, टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस क्या दिया 95 और स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या है ना 19, तो हो जाएगा 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स। तो ऑप्शन आपका 4 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम इक्वल टाइम टू गो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में
2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, उसे अनुप्रवाह 33 किलोमीटर जाने और प्रति प्रवाह 21 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्पीड इन स्टिल वाटर क्या दिया? स्पीड इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ आपका? स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, स्पीड जो है उसका स्टिल वाटर में, मतलब कोई आदमी है बोट चला रहा है, ठीक है, वो स्टिल वाटर में उसका 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका बोट चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है, और 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, यानी टाइम सेम लग रहा है। तो अब देखिए, इसको मैं एक दो तरीके से बताता हूँ आपको, बड़ा एक इसमें कम आपको मैं तरीका बताऊंगा, एक दो तरीके, उससे आपको चीजें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप देखिएगा। जैसे यहाँ तो एक तरीका आप कर सकते हैं कि जैसे आपको क्या है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए स्ट्रीम स्पीड, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो मान लीजिए x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। जो तरीका आपको अच्छा लगे, सारे मतलब ये तो ऐसा नहीं है ना, मतलब ऐसा है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, कोई भी तरीका से बनाइए, आपको थोड़ा बहुत टाइम का अंतर, लेकिन जो एक तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें थोड़ा सा आपको आराम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कम होगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, कन्वेंशनल मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी है ना। वो तो आपको जो मैं बताऊंगा वो इसके बाद अगर बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आगे पहले समझिए, इसको आगे समझिए, उसके बाद उसको समझिएगा। तो क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड 33, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स, और समान टाइम लेता है। ठीक है, ये टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, ये टाइम 21/9 माइनस एक्स, ये अप स्ट्रीम स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, समान टाइम ले रहा है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, सॉरी, ये हो जाएगा 11, हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये जो है, अब यहाँ पे 11 × 9 = 99 माइनस 11x बराबर 963 प्लस 7x, तो हो जाएगा 11×7 = 18x, इधर आ जाएगा तो 100 में से 63 गया तो 36 है ना, ये हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4। धारा की गति 18, सॉरी, x बराबर 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज भी कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम सेम है यानी कांस्टेंट, टाइम सेम है यानी कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है यानी स्पीड जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस भी वैसे ही, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। ठीक है, सॉरी, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हाँ सेम होगा। ठीक है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे टाइम सेम है, तो डिस्टेंस क्या है, पहले 33 है और यहाँ क्या है 21, और तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 11:7, तो स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा 11:7। देखिए वही आया, 9 इधर इधर जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, यह 11:7 आएगा। तो ठीक है, तो स्पीड का भी रेशियो 11:7, तो स्पीड क्या है 9 प्लस एक्स है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड 9 माइनस एक्स है, ये 11/7 होगा। अब इसको मैं एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड होता है ना, कॉम्पोनेंडो होता है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड। ठीक है, ये आप समझिएगा मेथड क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जैसे a बाय b दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कुछ भी c बाय d, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं c प्लस डी बाय c माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा तो ठीक है, ये हो जाएगा 11×7 = 18, ये हो जाएगा 11 माइनस 7 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/2x बराबर 18/4।
18 18 कट गया, 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 से 4 कट गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो ये जब आपका यहाँ पे डेट आपका इजी था ना, थोड़ा सा काटना में आसान हुआ, तो यहाँ पे आप यहाँ रेशियो डायरेक्ट निकाल के कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड से भी आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, जब आपका यहाँ कटेगा आराम से नहीं तो। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करने, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स एक्स तो बिल्कुल कट जाएगा जब आप कीजिएगा ना, तो एक्स एक्स एक बार कटेगा और एक बार आपका नो नो कटेगा, तो आपका आराम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 30 मिनट्स व्हाइल रनिंग अप स्ट्रीम एट द सेम स्पीड इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 36 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? कह रहा अनुप्रवाह चलने वाली एक नाव 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और समान गति से प्रति प्रवाह दौड़ते हुए समान दूरी 36 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? नाव की गति क्या है? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? 12 डिस्टेंस बाई टाइम, 12 बटा 30, 30 बटा 7 होगा, 60 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 24 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक है, अब कह रहा सेम डिस्टेंस इन 36 मिनट, सेम डिस्टेंस इन 36 मिनट, तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, तो देखिए तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो अब देखिए पहले ले रहा था 30 मिनट, अब ले रहा है 36 मिनट। 30 मिनट 36 मिनट 5 रेशियो 6 का है, तो 6 रेशियो 5 का हो जाएगा स्पीड। ठीक है, ये टाइम का है, ये स्पीड का है, तो 6 का वैल्यू आपका 24 के बराबर, तो 5 का वैल्यू आपका 20 के बराबर। ठीक है, 6 का वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 4 के बराबर होगा, तो 5 का वैल्यू 20 के बराबर होगा। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या है? ठीक है, नाव की गति क्या है? तो गति क्या होगा? मैंने बताया था स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टिल वाटर स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड निकालने के लिए क्या बताया था? क्या होता है? डाउन प्लस अप बाई 2, तो डाउन क्या है? 24 प्लस 20 बाई 2, यानी हो जाएगा 48, 44 बटा 2, 22 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका ए होगा, आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर if it takes the same time in going 35 kilometer downstream as it takes 28 kilometer upstream, what is the speed of stream? करें स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह अनुप्रवाह 35 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है जितना 28 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने में लेती है, तो धारा की गति क्या है? तब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे मैंने बोला टाइम सेम है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? 35 और 28 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4, ये हो जाएगा डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, 4:5। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 5, ये सेम रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम रेशियो होगा, सॉरी 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 माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 5:4, 5:4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 किलोमीटर पर आवर आपका स्टिल वाटर है। अब मान लीजिए स्ट्रीम स्पीड मान लेते हैं हम, स्ट्रीम स्पीड हम मान लेते क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस एक्स बाई 9 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। तो अब यहाँ कॉम्पोनेंटो लगाएंगे, 9 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स, ठीक है, 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है, और 9 प्लस एक्स माइनस 9 माइनस एक्स, तो 9 प्लस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा, 9 9 कर गया, एक्सेस गया, ये हो जाएगा 5/4, सॉरी 5 + 4, और यहाँ जाएगा 5 - 4, 5 - 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 9 दूनी 18 बटा 2x इक्वल टू 5 और 4 9, और यह हो जाएगा 1, तो 2 9 18, ये काटा, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, the time taken by the boat to go 35 km downstream is 1.25 times the speed time taken by it to go 14 km upstream. How much time in hours will it take to go 60 km downstream? कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा अनुप्रवाह 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय प्रति प्रवाह
14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय का 101.25 गुना है। अनुप्रवाह 60 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड जो दिया है, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर जो दिया है वो क्या दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपका, डाउन स्ट्रीम जाने में आपका 1.25 टाइम्स ज्यादा लगता है। ठीक है, 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, जो टाइम आपका 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है। ठीक है, तो जैसे डाउन, अब मान लीजिए स्ट्रीम का स्पीड हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। तो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 1.25 टाइम्स ज्यादा समय लगता है, किसके कंपैरिजन में, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्पीड क्या होगा 10 प्लस एक्स, और अप क्या होगा, अप स्पीड, अप स्पीड होगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या कर रहा है। अब देखिए टाइम का निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दिया है 35, स्पीड क्या है आपका, स्पीड क्या है 10 प्लस एक्स, स्पीड क्या है 10 प्लस एक्स। ये आपका 1.25 टाइम्स ज्यादा लगता है। तो 1.25 बराबर होता है 1.25 बटा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। तो 5/4 टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, कैसे, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 10 माइनस एक्स हो गया, ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा, 5 7 35 और 7 दूनी 14, 2 2 यहाँ गया, 10 दूनी 20 माइनस 2x बराबर 10 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3x बराबर 10, x बराबर 10/3। ठीक है, x बराबर 10/3। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्पीड हो जाएगा आपका 10 प्लस 10/3 यानी 40/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक है, तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना, डिस्टेंस क्या दिया है 60। ठीक है, स्पीड क्या है 40/3, यहाँ इधर चला जाएगा, ये गया गया, ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, 3 3 9/2 यानी 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स। तो आपका आंसर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि बोट कैन गो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 52 मिनट्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कह रहा है एक नाव कुल 52 मिनट में प्रति प्रवाह 10 किलोमीटर और अनुप्रवाह 11 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह जाते समय नाव की गति क्या है। ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया और 10 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया। ठीक है, अप स्ट्रीम गया और टाइम लगा उसको, टाइम लगा वो 52 मिनट लगा, टाइम जो है 52 मिनट लगा। ठीक है, तो स्ट्रीम स्पीड का स्ट्रीम जो स्ट्रीम का स्पीड जो दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दिया है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ये दिया है स्पीड का स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड। देखिए अब इसमें हम कर सकते हैं इसको, अगर मैं जनरल फार्मूला से बनाऊँ तो इसमें मतलब जनरल कॉन्सेप्ट लगा के बनाऊँ या जनरल मेथड से बनाऊँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और वो टाइम लगेगा। तो इसमें आप एक तरीका कर सकते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे बनाता हूँ कि 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए स्टिल वाटर का स्पीड जो है, स्टिल वाटर का स्पीड, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो x + 5 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, स्ट्रीम स्पीड जो होगा x - 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब मान लीजिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया यानी x - 5 और डाउन स्ट्रीम कितना गया है 11
कितना होगा, डाउन स्ट्रीम 11 किलोमीटर के x प्लस 5, ये टोटल 52/60 टाइम ले रहा है, यानी आपका 13/15। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कुछ ऐसा रखिए, x माइनस 5 और x प्लस 5, मतलब x का वैल्यू ऑप्शन में रखिए, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करने जाइएगा तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाने जाइएगा, सॉल्व करने जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप यहाँ x का वैल्यू रख के देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना है हमें, क्या कर रहा है, तो अनुप्रवाह जाते समय क्या कर रहा है, फाइंड दी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है, ऑप्शन में स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो ऑप्शन में क्या दिया, ये सब डाउन स्ट्रीम है, ये सब क्या है, डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम वाला ये है, डाउन स्ट्रीम वाला ये है, मतलब इसका वैल्यू हम निकालेंगे एक बार। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे x/11/x प्लस 5 बराबर हम 30 रखते हैं, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया। 11/x प्लस 5 नहीं, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है आपका, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 5 का वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं, x प्लस 5 का वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 25 आएगा, मतलब स्टिल वाटर की स्पीड 25 आया। तो आप देखिए 10/20 प्लस 11/30 करके देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 10×3 = 30 और 3×2 = 20, 22, ये आ गया 52/60 आ गया आपका, 52/60 आ गया। ऑप्शन ए आपका तुक्का लगा और सही हो गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब। तो आपको ऐसे करके रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सोचिएगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने, हो सकता है आपका उसका रूट भी निकालने में आपको टाइम लग जाए और रूट में आप फंस जाए, है ना, तो रूट में आप फंस जाइएगा तो दिक्कत होगा। तो इसको ऑप्शन से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका आप देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखिएगा, इसको बना के देखिए, आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते के देखिए, अब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। एक बार मेथड देखिए लगा के, ठीक है, देखिएगा लंबा जाएगा थोड़ा, है ना। चलिए अगला सवाल, कह रहा है, बोट टेक्स 40% लेस टाइम टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन स्टिल वाटर देन टू कवर 2 टाइम्स ऑफ द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 25 km/h, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कह रहा है, एक नाव स्थिर पानी में एक निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रवाह समान दूरी के 2 गुना समय की तुलना में, अनुप्रवाह समान दूरी के 2 गुना समय की तुलना में 50% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी है, मतलब एक कोई बोट है, आदमी नहीं बोट है, कह रहा है कि वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस मान लीजिए x किलोमीटर चलती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है जैसे मान लीजिए x किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है 2x किलोमीटर वो बोट चलती है, कितना चलती है, 2x किलोमीटर चलती है। तो 2x किलोमीटर बोट चलती है, ठीक है, ठीक है। तो इस फिर से समझिए क्वेश्चन, एक बार फिर से समझिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से समझिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्पीड मान लीजिए स्टिल, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्टिल वाटर में, मतलब स्टिल वाटर में अगर वो करती है, स्टिल वाटर में एक नाव 40% कम टाइम लेती है, 40% लेस टाइम लेती है। कब लेती है लेस टाइम, 40% लेस टाइम लेती है कब, देखिए जैसे मान लीजिए वो जो है स्टिल मतलब स्पीड जो है, ठीक है, स्टिल वाटर में कुछ डिस्टेंस स्पीड, मतलब कहने का मतलब कि जब बोट स्टिल वाटर में ट्रेवल करती है, ठीक है, जब बोट स्टिल वाटर में, मतलब स्पीड जो होगा स्टिल वाटर में उस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो मान लीजिए x किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, स्टिल वाटर का स्पीड से, स्टिल वाटर स्पीड से, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसका वो x किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो कह रहा है जो x किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगता है, इसको जो टाइम लगता है, ठीक है, इसको जो टाइम लगता है वो टाइम 40% लेस है, किससे लेस है, अगर वो 2x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, क्वेश्चन यही है। देखिए अब मैं फिर से समझाता हूँ, जब और सॉल्व करेंगे इसको और अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे मान लीजिए स्टिल वाटर में डिस्टेंस वो x है, ठीक है, तो वो स्टिल वाटर का स्पीड मतलब स्टिल वाटर में जब चल रही है तो x किलोमीटर ट्रेवल करती है, x किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, x किलोमीटर, और 2x किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में करती है, डाउन स्ट्रीम में करती है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो टाइम ले रहा है वो 40% कम है, ठीक है, 40% कम है, तो हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। स्टिल वाटर में इसका स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है, टाइम स्पीड क्या है 25, ठीक है, ये टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है x और स्पीड क्या है 25, ठीक है, ठीक है, कह रहा है ये है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 40% का वैल्यू क्या होता है, 40% का वैल्यू होता है 2/, ठीक है, तो कह रहा है 40% कम लेती है, ठीक है, 40% कम लेती है, अगर ये 5 ले रही है, ठीक है, अगर 2x में मतलब 2x में अगर वो 5 टाइम ले रही है तो x में वो कह रहा है लेगा 5 - 2 यानी 3 टाइम लेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइम ले रहा है वो 3, ठीक है, इसमें टाइम लेगा वो 3, ये टाइम का हम इक्वेट करें, टाइम लेगा 3, और अब क्या कह रहा है 2x में, ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड मान लीजिए y, स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम स्पीड ये है y, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्ट्रीम स्पीड अब 2x किलोमीटर है, और यहाँ पे जो स्पीड आएगा वो किसका, डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, स्टिल वाटर का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड यानी 25 + y, ठीक है, और ये कितना ले रहा है 5 ले रहा है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए ये x कट गया, ठीक है, यही है ना रेशियो बन गया, इसका हम इसको डिवाइड कर दिए, रेशियो बन गया, ये 40% क्या ये हो जाएगा आपका 5:3 हो जाएगा, या 3:5 जो भी है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, अब यहाँ 25 दूनी 50, ये 25 + y गया, और 25 दूनी 50 हो गया, इधर हो गया 3/5, 5 × 10, ये हो जाएगा 25 + y बराबर 30, y बराबर हो जाएगा 5। तो धारा की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, क्लियर है। अच्छा सवाल था ये सवाल बढ़िया सवाल था, ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो यही तो इतने टाइप जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाया अभी आपको, बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। किसी और टाइप के क्वेश्चन आपको मान लीजिए मिलते हैं कहीं पे, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा जो चैनल है SSC जो ग्रुप है SSC प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन, ठीक है, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ये टेलीग्राम का चैनल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए, इसमें पोस्ट कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो हमें बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का जितने टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे मैंने लगभग करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगी टाइम एंड वर्क मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर टाइम एंड वर्क। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, चलिए।